स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 5 से 7 नंबर यूजफुल है। इसमें दो चर वालों में युगपत रैखिक समीकरण के हल के बीजीय विधियां हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 विधि है। पहला, तुलनात्मक विधि, जिसको हम लोग बाय कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा, प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तीसरा, लुप्तीकरण विधि, जिसको हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। चौथा, वज्र गुणन विधि, जिसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और सबसे लास्ट, अनुपात निर्णय विधि, जिसको बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग तुलनात्मक विधि के बारे में पढ़ेंगे। हर मेथड अपने आप में अलग अलग कुछ हमें रिजल्ट देगा, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, चाहे वो तुलनात्मक विधि से हो या प्रतिस्थापन विधि से हो या लुप्तीकरण विधि से हो या फिर वज्र गुणन विधि से हो या अनुपात निर्णय विधि से हो, x और y का वैल्यू एक ही आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि तुलनात्मक विधि से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको तुलनात्मक विधि से हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन हम लोगों के पास इस प्रकार है, 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x जोड़ 4y बराबर 26। ये दो समीकरण है। इसको पहले में जो लिखा गया है उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरा में जो लिखा गया है उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से। इसमें 2x प्लस 3y बराबर 19, इसको हम लोग या 3y बराबर 19, 2x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 19 माइनस 2x बट्टे 3। जिस प्रकार समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू में हम 19 माइनस 2x बट्टे 3 लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार समीकरण सेकंड में 3x प्लस 4y बराबर 26 को y का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते हैं फिर समीकरण सेकंड से 3x प्लस 4y बराबर 26 या 4y बराबर 26, फिर इधर प्लस में है 3x, बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x। इसीलिए y बराबर 26 माइनस 3x बट्टे 4। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब मेरे पास फिर दो नया समीकरण प्राप्त हुआ, एक y बराबर 19 माइनस 2x बट्टे 3 और चौथा समीकरण है y बराबर 26 माइनस 3x बट्टे 4। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे और x y का वैल्यू निकाल लेंगे। जगह कम होने के कारण इसको फिर हम मिटा देते हैं। अब हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि हमारे पास तीसरा समीकरण कौन था और चौथा समीकरण क्या था। तो तीसरा समीकरण था हमारे पास y बराबर, तीसरा था y बराबर 19 माइनस 2x बट्टे 3 बराबर, और चौथा समीकरण था मेरे पास 26 माइनस 3x बट्टे 4। चूंकि तुलनात्मक विधि है इसलिए इस दोनों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। अब हम इस दोनों को तुलना करने का तरीका है कि इसके हर को लेफ्ट साइड वाले को अंश को गुना करेंगे, इसके हर को इसको अंश के साथ गुना करेंगे, जिसे हम लोग वज्र गुणन से जानते हैं। वज्र गुणन से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। अब या 4 से गुना करते हैं, 19 माइनस 2x बराबर 3 इंटू 26 माइनस 3x, या 19 चौक 76
माइनस 4 दूनी 8x बराबर 26 दिया 78 माइनस 3 दिया 9x। या अब ये आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि पक्षपात कैसे करते हैं। एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं और अलजेब्रिक न्यूमेरिकल टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो माइनस 8x माइनस इधर है बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे और ये 9x बराबर 78, ये फिर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 76। या ये 9x में से 8x घट गया बच गया x बराबर 78 में से 76 जाएगा तो बचेगा 2, इसीलिए x बराबर 2। x का वैल्यू हमें निकल गया 2। अब इस x का वैल्यू या तो आप समीकरण थर्ड में रखें या समीकरण फोर्थ में रखें, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड मेरे पास था y बराबर 19 माइनस 2x बट्टे 3। अब इसमें x का वैल्यू मुझे रखना कितना है 2। y बराबर 19 माइनस 2 गुना ये 2 बट्टे 3। y बराबर 19 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 3। y बराबर 19 में से 4 जाएगा 15 अपॉन 3, 3 से 5 बार में कट जाएगा 15, y बराबर आ गया 5। अब हम x का वैल्यू यहाँ से प्राप्त किए हैं 2 और y से y का वैल्यू प्राप्त किए हैं 5, समीकरण थर्ड और फोर्थ से, और यही दोनों x और y का वैल्यू हमारा तुलनात्मक विधि से प्राप्त आंसर होता है। इस क्वेश्चन को आप या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाएं या लुप्तीकरण से बनाएं या वज्रगुणन से बनाएं या तो फिर इसको अनुपात निर्णय विधि से बनाएं। सब में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 प्राप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग जिस प्रोसेस को हम अपनाएं उस प्रोसेस को मैन्युअली उसको आगे बढ़िएगा, इसका आंसर हमें x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछे बोर्ड में तो आप लोग घबराइएगा मत, एकदम बाय स्टेप प्रोसेस इसको बना के सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक यू।